हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th प्रश्नावली 1.4 चैप्टर बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि प्रश्नावली 1.4 में आप देखते हैं शांत और अशांत के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि शांत और अशांत क्या है या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए शांत को समझते हैं। तो शांत देखिए, ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो और जिसका मतलब गुणनफल 2 का पावर n गुने 5 का पावर n के रूप में हो, तो वह संख्या क्या होता है? शांत होता है। और कोई भी संख्या जो 2 का पावर m और 5 का पावर n को फॉलो ना करे, वो अशांत होता है। तो इस तरह हम जान गए कि शांत और अशांत किसे कहते हैं। तो चलिए एक नोट्स लिख लीजिए ताकि आपको काम आए शांत और अशांत को बहुत ही आसानी से समझने में और उसका सोल्यूशन निकालने में। तो देखिए नोट्स क्या है। नोट्स है, अगर कोई संख्या p बटा q के रूप में हो, जैसा कि हम पहले बता दिए हैं, और 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप को फॉलो करता हो, तो वह संख्या जो है वह शांत होगा। अन्यथा कोई भी संख्या हो वह क्या होगा? अशांत होगा। तो देखिए ये तो नोट्स हो गया। और उसको शॉर्ट टर्म में याद रखने के लिए ऐसे आप याद रख सकते हैं, कोई भी संख्या 2 का पावर n गुने 5 का पावर n के रूप में हो तो वो क्या होगा? शांत होगा। और नहीं तो कोई भी संख्या अशांत होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला को शुरुआत करते हैं और सोल्व करके बताते हैं इस थ्योरी पर। तो चलिए इस थ्योरी को आप लिख लीजिएगा तो ज़्यादा आपको बनाने में आसानी होगी। तो देखिए जैसे 13/3125 है। तो देखिए ये p बटा q के रूप में है और इसका गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 3125 को लिखेंगे। तो देखिए ये तीन से तीन का तीन, तीन चौक 12, तीन से नहीं कटेगा, चार से भी नहीं कटेगा, तो पाँच से लगाते हैं। तो देखिए 5 छक्के 30 और एक 31, 5 दूनी 10 और पाँचे 25, 625 आया। फिर पाँच से लगेगा तो पाँच से देंगे तो पाँच एक 5 और 5 दूनी 10, दोबारा पचे 25, 125 आया। फिर पाँच से लगेगा तो 5 दूनी 10, दोबारा पचे 25, फिर पाँच से लगेगा तो पचे 25। तो देखिए इसका गुणनफल जो है वो कितना आया? तो इसका गुणनफल आया 5 का पावर 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5। तो इसका गुणनफल 5 का पावर 5 आया। तो इसका आंसर क्या होगा? शांत होगा। तो देखिए ये इसको फॉलो करता है, ये जो है ये थ्योरी इस थ्योरी को फॉलो करता है। देखिए 5 का पावर n के रूप में ये है तो ये क्या होगा? शांत होगा। अगर 2 का पावर m के भी रूप में होगा तब पर भी शांत होगा। अगर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n दोनों के रूप में होगा तब पर भी शांत होगा। अदरवाइज कोई भी संख्या है तो अशांत होगा। तो जैसे कि हम आगे बता देंगे तो कौन शांत है और अशांत है, देखकर समझ जाइएगा आप। और इस थ्योरी को भी आसानी से समझ जाइएगा कैसे यूज करिए इसको। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 17/8, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन 17/8 है। तो इसका आंसर हम निकालेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसका गुणनफल निकाल लेते हैं। और देखिए गुणनफल जो निकालते हैं तो हर का गुणनफल निकालते हैं, मतलब गुणनखंड करके। तो देखिए 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से पहले लगाएंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4। तो इस तरह मतलब इसका गुणनफल कितना निकला? 2 का पावर 3 निकला। तो 2 का पावर 3 निकला। तो देखिए ये इस मतलब नियम को फॉलो करता है। तो 2 का पावर m को फॉलो करता है तो ये क्या होगा? शांत होगा। आप सिर्फ ये 2 का पावर m गुने 5 का पावर n याद रखेंगे और आपको निकाल के देखना है कि यह मतलब 2 का पावर m निकलता है कि 5 का पावर n निकलता है। अगर दोनों में से कोई भी निकल गया तो शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है 64/455। तो 64/455 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। किसको? 455 का। तो 455 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये कितने से लगेगा? 5 से लगेगा। तो 5 8 40, 5 9 45। तो 5 9 45 हुआ, 5 1 5। अब देखिए 7 से लगेगा ये, 7 1 7 और 7 तिया 21। तो इस तरह देखिए इसका जो गुणनफल निकला 5 गुने 7 गुने 13 निकला इसका। तो ये देखिए इसमें 5 आया, लेकिन 5 के अलावा ये दोनों अंक आया तो ये क्या होगा? अशांत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा।
इतना आसानी से कहीं भी आपको नहीं बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको हर चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा। एग्जाम्पल चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको एग्जाम्पल बता दिया जाएगा। पूरा चैप्टर क्लास 10th मैथ का समाप्त होने के बाद एग्जाम्पल हम अंत में बता देंगे, लेकिन हर टॉपिक आपको मतलब सोल्व कराया जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? 29/343, नहीं, चौथा 15/1600 है। तो 15/1600 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड पहले निकालेंगे। 1600 का क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे। 800 हो गया, फिर 2 से भागा देंगे। 400 हो गया, फिर 2 से भागा देंगे। 200 हो गया, फिर 2 से भागा देंगे। 100 हो गया, फिर 2 से भागा देंगे। 50 हो गया, फिर 2 से भागा देंगे। तो कितना, 25 हो गया, फिर 5 से भागा देंगे तो 5 हो गया। तो इस तरह इसका गुणनफल निकला 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2। तो ये क्या होगा, यह शांत होगा। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 29/3 तो 343 है। तो इसका भी गुणनखंड निकाल लेंगे पहले। तो 343 का जो गुणनखंड निकालेंगे तो ये कितने से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा। 6 चौक 6 पंचे 30, 4 34, 6 7 42 नहीं, 7 चौक 28 और 7 नंबर 63, 7 से लगेगा ये, क्योंकि 7 चौक 28 हो जाता है, हासिल 6 तो 63 हो जाता है, तो 7 नंबर 63 और फिर 7 से लगेगा तो 7 7 49 हो जाएगा। तो इस तरह इसका गुणनफल निकलेगा। 7 का पावर 3, 1 2 3, तो 7 का पावर 3। तो आंसर में क्या आ जाएगा, ये अशांत होगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन चलिए बताते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 23/2 का पावर 3 और गुणे 5 का पावर 2। तो 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। तो इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए इसका तो गुणनखंड नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके हर में 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या निकलेगा, शांत निकलेगा, क्योंकि देखिए 2 का पावर m और गुने 5 का पावर n के रूप में है। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। तो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। तो देखिए ये क्या है, तो ये क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 गुने 5 का पावर 7, ये जो है शांत है, लेकिन ये संख्या आ जाता है तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशांत, क्योंकि ये मतलब 2 का पावर m को फॉलो नहीं करता है। 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूल को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए अशांत हो जाएगा। अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए 6/15। देखिए 6/15 जो है, तो ये देखिए कर पता चलता है शांत है। कैसे शांत है, अगर इसको यहाँ पे 0 दे देते हैं तो 15 चौका 60, तो 0.4 निकल जाता है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। और 9वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 35/50। 35/50 है, तो 50 का हम पहले गुणनखंड करेंगे। तो 5 से लगेगा, 5 1 5 10 5 50, फिर 5 से लगेगा, 5 दूना 10। तो इस तरह इसका मतलब 2 गुने 5 का पावर 2 निकला। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या निकल जाएगा, शांत। तो ये क्या हुआ, शांत हो गया। अब चलिए 9वां क्वेश्चन हो गया। अब 10वां क्वेश्चन क्या है, 77/210। तो 77/210 है। तो 77/210, तो इसका भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे।
सेम प्रोसेस है, 210 का गुणनखंड निकालेंगे। हमेशा ये ध्यान रखिए हर का हम गुणनखंड निकालते हैं, ना कि अंश का, क्योंकि हम इसी से डिवाइड करेंगे ऊपर में, इसीलिए हम नीचे वाला का गुणनखंड करते हैं, ताकि नीचे वाला अगर शांत रहेगा 2 का पावर m और गुने 5 का पावर n को फॉलो करेगा तो शांत रहेगा, अदरवाइज अशांत रहेगा। तो चलिए ये 2 से कटेगा तो 1 कान 2 और 0, क्योंकि ये एक के बाद ये 0 लेंगे तो 0 उतारेंगे, फिर 2 पंचे 10, 105, और फिर ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, फिर ये कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एक 5, 5 9 45। तो इस तरह देखिए इसका मतलब गुणनफल निकला 2 गुने 3 गुने 5 गुने 19। ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा, अशांत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इस तरह हमने पहला नंबर क्वेश्चन को पूरा कर लिया है, जिसमें बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारण शांत है या अशांत। तो हम बता दिए शांत है कि अशांत, सिर्फ एक थ्योरी की मदद से। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो देखिए इसमें जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो चलिए हम लिख देते हैं। तो लिखने में क्या है, तो सबसे पहले देखिए पहला और दूसरा, पहला क्वेश्चन जो है वो शांत है और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो भी शांत है। उसके बाद चौथा नंबर शांत है। तो चलिए 2 का पहला से स्टार्ट करते हैं। तो 2 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है वह कितना है, 13/3125 है। तो देखिए तो इसका हम दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, अगर आपको दशमलव प्रसार लिखना नहीं आता है तो सिंपल सा प्रोसेस है। तो 13 को भागा देंगे किससे, 3125 से भागा देंगे, 3125 से भागा देंगे तो देखिए क्या आता है। तो देखिए 13 है और ये 3125 है तो कम है, तो क्या करते हैं यहाँ पे 0 उतारेंगे तो यहाँ पे भी 0 उतर जाएगा दशमलव, और फिर 130 हो गया तो फिर एक 0 यहाँ लेंगे तो फिर एक 0 यहाँ उतारेंगे तो 1300 हो गया, अभी भी कम है 3000 से, तो फिर एक 0 उतारेंगे, फिर यहाँ एक 0 लेंगे। अब देखिए ये 13000 हो गया, अब ये 3125 हो गया। तो अब जाके हम मतलब ये इससे ज़्यादा हो गया तो अब हम भागा दे सकते हैं। तो भागा दीजिए, 3125 है तो 3 चौक 12, तो 4 से लगेगा, 4 से लगा के देखिए 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 5 चौका 20। देखिए 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, और 4 दूनी 8 और 2 10 होगा यहाँ पे, और फिर 4 एक 4 1 5, और फिर 4 तिया 12, इस तरह 12,500 हो गया। तो 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, और फिर देखिए ये हासिल लिया था इसको, इस सब में हासिल गया था तो ये 2 हो गया, 2 में से 2 गया 31 और 1 में से 1 गया 31, इस तरह 500 हो गया। अब देखिए फिर इसमें 500 कम हो गया तो एक 0 देंगे तो 5000 हो जाएगा, इस तरह फिर 1 से लगाएंगे तो 3125 हो जाएगा, मतलब 1 से लगाएंगे तो 3125 हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर 10 में से 5 गया 5, और फिर 10 में से 9 में से 2 गया, 10 में से 5 गया 5, और ये 10 था तो 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7, और फिर ये 10 था तो 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8, और ये कितना था 5 था तो 4 हो गया, तो 4 में से 1, 4 में से 3 गया 1, 1875 हो गया, तो 1875 हो गया, तो ये कम हो गया 3125 से, तो फिर हम एक 0 यहाँ पर देंगे तो 18,750 हो गया। अब देखिए कितना से लगता है, तो ये कितना से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, तो 6 से लगा के देखिए, देखिए 3000 है, देखिए 3125 है तो 3000 लमसम में लेके चलिए और मल्टीप्लाई करिए, जैसे 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, तब अपने इसके लगभग में आपको निकल जाएगा। तो देखिए इसे मतलब मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 पंचे 30, 6 और दूनी 12 और 3 15, और फिर 6 एक 6, 1 7, और फिर 6 तिया 18, तो देखिए नेट इसके बराबर आ गया। अब क्या टोटल दोनों बराबर है तो मतलब सम में से सब जाएगा तो 0 हो जाएगा, शेष हमारा क्या हो जाएगा 0, तो इस तरह दोनों कट गया। तो इस तरह इसका दशमलव प्रसार क्या निकला, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0.00416। एक प्रोसेस ये है दशमलव प्रसार निकालने का, और हम दूसरा प्रोसेस बता देते हैं अभी तुरंत।
तो चलिए दूसरा प्रोसेस भी बता देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखकर, तो 17/8 है। देखिए 17/8 है, तो दूसरा प्रोसेस डायरेक्ट है, मतलब भागा देने का। तो देखिए 8 से भागा देंगे 17 को, तो 8 दूनी 16 हासिल 1 17। तो देखिए एक है तो कम है तो दशमलव देंगे, तो एक था तो फिर दशमलव दिए तो इस पे 0 आ गया, तो 10 हो गया। फिर 8 1 8, और फिर हासिल 2 बच गया, फिर 8 दूनी 16 हासिल 4 बच गया, 8 पंचे 40। इस तरह 2.125 आंसर निकल गया दशमलव प्रसार इसका। तो एक प्रोसेस ये भी है और एक प्रोसेस ये भी है। अगर दोनों में से आपको कोई भी अच्छा लगे तो किसी को आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए तीसरा हमारा आसान था। चौथा नंबर क्या था? आसान था। तो चौथा नंबर का दशमलव प्रसार निकालते हैं, लेकिन आसान प्रोसेस यही है, आप इसे ही यूज करिए ज़्यादा। तो 15/1600, इसको भी इसी प्रोसेस की तरह सोल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है तो इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो 15/1600 है, तो इसको बराबर करने के लिए ऊपर में भी 0 देंगे, 2 0 देंगे। तो इस तरह यहाँ पे 0.00 आ जाएगा, क्योंकि हम 2 0 उतार दिए, तब पर भी बराबर नहीं हो गया तो 3 0 उतारेंगे। तो देखिए एक 0 की जगह पे दशमलव आया और 2 0 के जगह पे 2 0 हम दिए हैं। और इस तरह देखिए 1600/15,000 हो गया। तो अब 1600/15,000 हो गया, तो इसको क्या करना है? 0 0 हटा देना है ताकि ये काटने में आसानी हो जाए। तो अब देखिए 150 मतलब छोटा अंक हो गया और ये 16 छोटा अंक हो गया। तो अब क्या करेंगे? 16 को डिवाइड करेंगे 150 से, तो 16 9 क्या हो जाता है? 144। 144 और 6 150, तो 6 हासिल बच जाता है, तो 60 हो गया। तो फिर क्या करेंगे? 16 को 60 से भगा देंगे, तो 16 तिया 48, 16 चौका 64। तो 16 तिया 48, 49 50 और 10 60, तो 12 हासिल बच गया। तो 12 यहाँ पे लिख लेंगे इसको काट कर, और फिर इस पे 0 बैठा देंगे क्योंकि 12 16 से कम है। तो 120 हो गया, तो 16 पंचे 80, 16 छके 96, 16 सत्ते 112, तो 112 आ गया। और इसको घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो 16 सत्ते 112, तो 8 आ जाएगा। और 8 मतलब 16 से कम है, तो इस पर 0 देंगे तो 80 हो जाएगा। तो 16 से ज़्यादा हो गया, तो 16 पंचे 80। तो इस तरह 5 देकर ये पूरा से पूरा कट जाता है, और बहुत ही आसानी से इतना बड़ा मतलब ये दशमलव प्रसार इसका निकल जाता है। इतना बड़ा का दशमलव प्रसार बहुत ही आसानी से निकल जाता है। 0.000937 अभी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से क्या नहीं होता है, आराम से सीख जाइएगा। तो इसका दशमलव प्रसार इतना निकला। अब चलिए चौथा नंबर शांत था, अब कितना नंबर शांत है? देखिए पांचवा शांत है, छठा शांत है। तो छठा शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार देखिए कैसे निकालेंगे छठा का। तो छठा का दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 23 का 23 लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई 5 6 25। इस तरह 23/25 चौका 100, 23/200 हो गया। तो इसको भी ठीक इसी तरह, अब देखिए इतना आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 23 कम है तो 0 दशमलव, दशमलव के जगह पे इस पर 0 बैठ गया। अब 230 हो गया, 230 तो 251 200 हो गया। और फिर इसमें हासिल कितना बचा? 30 बचा हासिल। तो फिर इस पर 0 बैठाएंगे तो 300 हो गया, फिर 200 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। तो 100 बचा, 200 कम 200, तो फिर 100 बचा। फिर इस पर मतलब 1 0 देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, तो 200 को 5 से गुना करेंगे, 2 पंचे 10, तो 1000 हो जाएगा। तो इस तरह 0.15 इसका दशमलव प्रसार निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। अब चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। सातवां नंबर क्या है? देखिए अब सातवां अशांत है और आठवां शांत है। आठवां को तो हम बता ही दिए हैं, 0 दशमलव, इसका मतलब दशमलव प्रसार 0.4 होगा। तो इसका यहाँ पे हम बता देते हैं 0.4 होगा दशमलव प्रसार। और फिर नवमा शांत है, तो चलिए हम इसका बता देते हैं दशमलव प्रसार क्या होगा। और फिर 10वां शांत है, तो नवमा बता देते हैं 35/50 है।
तो 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 35/50। तो चलिए, तो 35/50 इसका भी इसी तरह देखिए, 35 का में 50 ज़्यादा है तो क्या करते हैं हम, जीरो उतारते हैं। तो जीरो उतारेंगे तो इस पर भी जीरो आ जाएगा, दशमलव देंगे। अब देखिए, 1.5 मतलब 50 और ये 350 हो गया तो जीरो से जीरो काट देंगे। अब देखिए 5×7 = 35 हो गया, तो इस तरह यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इस तरह 0.7 इसका दशमलव प्रसार निकल गया, बहुत ही आसानी से। तो चलिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया बहुत ही आसानी से। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर हम बता देते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय। परिमेय है या अपरिमेय, वो मतलब बताने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय को समझने के लिए इसमें एक ट्रिक है, तो देखिए हम बता देते हैं। देखिए, जैसे इस पे आप इन तीनों मतलब क्वेश्चन को देखकर आपको बताना है परिमेय है कि अपरिमेय है। तो सबसे पहले देखिए, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। इसके बाद देखिए डॉट 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 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और एक संकेत यह हो गया, ये परिमेय है। मतलब डॉट 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 नहीं है, मतलब और अंक नहीं है, तो ये क्या हो गया, परिमेय है। और दूसरा मतलब ट्रिक क्या है, देखिए दशमलव के बाद कोई भी मतलब अंक रिपीट नहीं हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन 3 दो बार नहीं आ रहा है, 5 दो बार नहीं आ रहा है, 7 दो बार नहीं आ रहा है। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं, ये परिमेय होगा। आपको मतलब यह सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, ये ऑब्जेक्टिव में देकर आपको या इसी की जगह पे कोई दूसरा अंक देकर आपको पूछेगा यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। तो एक मेथड तो आप यह मतलब देखकर पता कर सकते हैं, अगर कोई संख्या 2 का पावर m और गुने 5 का पावर n के रूप में है तो वो परिमेय या शांत है। ऐसे ही पूछेगा, शांत है कि परिमेय है, ये दोनों में से एक देगा। और या आपको 2.145 लिखकर पूछेगा बोर्ड में, सो ये परिमेय है कि अपरिमेय है, शांत है या अशांत है। तो इस तरह आपको पूछेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में ये नहीं पूछेगा। तो चलिए इसका हम बता देते हैं, ये परिमेय है क्योंकि इसमें देखिए पहला ट्रिक तो यह है, इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। और दूसरा ट्रिक यह है कि यह संख्या समाप्त हो चुकी है यहाँ पर। और तो ये दो ट्रिक से हमें पता चल गया कि ये परिमेय है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह कुछ है और यही दो ट्रिक से निकलेगा। पहला ट्रिक क्या है, एक तो मतलब ये यहाँ पे शांत हो चुका है, और दूसरा इसमें डॉट 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 नहीं है, मतलब या रिपीट संख्या नहीं हो रहा है, तो इसीलिए शांत है। अब इसमें देखिए इसी के विपरीत है, इसमें देखिए दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है, 1 2 0 1 2, देखिए 12, फिर 12 रिपीट हो रहा है, फिर 0 0 रिपीट हो रहा है, फिर 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, फिर 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। तो इस तरह रिपीट हो रहा है संख्या, तो एक इस तरह आप पता लगा सकते हैं, तो ये अपरिमेय है या अशांत है। और दूसरी बात देखिए, दूसरा ट्रिक तो हम बोले थे डॉट 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 रहेगा तो भी ये क्या होगा, अशांत होगा या अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय है, ये डॉट 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 है। अगर डॉट 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 नहीं रहता तब पर भी ये परिमेय रहता। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें संख्या रिपीट हो रहा है। दो ट्रिक में से कोई भी ट्रिक अगर मतलब काम नहीं करे तो ये क्या होगा, जैसे दोनों ट्रिक काम कर रहा है, पहला तो यह मतलब संख्या रिपीट हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, डॉट 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 है, तो ये क्या है, अपरिमेय है। अगर ये दोनों में से कोई भी ट्रिक नहीं आ रहा है या ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा, शांत होगा। जैसे इसमें डॉट 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 नहीं आ रहा है और दूसरा इसमें संख्या रिपीट नहीं हो रहा है तो शांत हुआ, और ये अशांत हो गया। जैसे हम बता चुके हैं, डॉट 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 है और संख्या रिपीट हो रहा है। इसमें भी देखिए कुछ इस तरह है, रैकरिंग है तो रैकरिंग की जगह पे 9 आता है, तो इसमें 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो देखिए इसमें भी एक तो यहाँ पे 9 के बाद डॉट 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 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या परिमेय है। और दूसरा पॉइंट यह है कि इसमें संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो इससे भी पता चल रहा है कि यह संख्या परिमेय है। तो पहला का आंसर देखिए, पहला का आंसर होगा, पहला आंसर हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, लिख लीजिएगा। और दूसरा हो जाएगा अपरिमेय। अब कैसे होगा वो हम बता दिए। और तीसरा हो जाएगा फिर परिमेय। तो इस तरह हमारा सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का पूरा हो चुका है। अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव की ओर ध्यान देते हैं। तो जैसा कि आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जो इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है और बिहार बोर्ड इसे हर बार रिपीट करता है। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव को एक एक करके बताते हैं और इसका सोल्यूशन समझाते हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, 0.32 का रेकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब क्यू जीरो नहीं है, लिखा जा सकता है। तो मतलब इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ए में 8/25 और बी में 29/90 और सी में
32/99 और डी में 32/199। तो चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए सोल्यूशन इसका कैसे निकलेगा। सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले 0.32 का रैंकिंग लिखेंगे। उसके बाद देखिए 0.32 और बट्टा में देखिए मतलब जैसे रैंकिंग है तो एक अंक पर रैंकिंग है तो 1 9 देंगे। और उसके बाद वो थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, उसका थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो देखिए मतलब एक अंक पर रैंकिंग है तो 1 9 दिए। इसके बाद इस पर रैंकिंग नहीं है तो इसके बदले हम यहाँ पे 0 देंगे। तो इस तरह यहाँ पे 90 हो जाएगा और इस तरह इस पर 90 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक अंक पे रैंकिंग नहीं है और एक अंक पे रैंकिंग है। तो अगर इस प्रकार अगर कोई अंक रहे तो इसमें माइनस होता है। अगर दोनों पे रैंकिंग रहता है तब माइनस नहीं होता, क्योंकि दोनों पे रैंकिंग रहता है दशमलव के बाद। अगर दशमलव के बाद कोई अंक पे रैंकिंग रहे और कोई अंक पे रैंकिंग ना रहे तो उतना माइनस हो जाता है। तो देखिए 32 और -3 पर रैंकिंग नहीं है तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे मतलब 32 में से 2 गया तो 29/90 हो जाएगा। और ये दशमलव सब जो है वो हट जाएगा, क्योंकि इसके बदले और 0 आ गया और रैंकिंग के बदला में 9 आ गया। तो इस तरह 32 में से 3 गया तो 29/90 आ गया। तो 29/90 किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर बी होगा। तो इस तरह आप सोल्यूशन निकालेंगे। रैंकिंग वाला सोल्यूशन में क्या होता है, जितना पे रैंकिंग रहता है उतना पे 9 होगा। मतलब 2 गो अंक पर रैंकिंग रहेगा तो 2 ठो 9 होगा, 3 पर रहेगा 3 ठो पर तो 3 गो 9 होगा। और जिस पर रैंकिंग नहीं रहेगा तो उतना माइनस होके और बटा में 0 तो मतलब लिखेंगे। जैसे 3 घटाएं तो बटा में 0। यहाँ पे फिर 2 रहता तो 2 ठो 0 होता है। इस तरह हम निकालेंगे इसका सोल्यूशन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न दशमलव प्रसार शांत है। तो इनमें से कौन सा निम्नलिखित दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए ये मतलब दशमलव प्रसार जो है वह शांत है। क्यों, क्योंकि उसमें 2 का पावर m और 5 का पावर m n का मतलब फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि हम थ्योरी में बता दिए हैं। तो ये क्या होगा, शांत होगा। अगर आपको डाउट रहे तो आप इसका मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके इसका दशमलव प्रसार निकाल के देख सकते हैं शांत है कि अशांत है। फिलहाल अगर ये 2 का पावर m और पुणे 5 का पावर n अगर मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा, यह अंक शांत है। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो ठीक एक में जो जैसे पूछा गया था 2018 में क्वेश्चन, तो इसी तरह मतलब ये भी क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा गया है। और ये सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है वो 2018 में पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और साथ ही साथ वीवीआई भी है। तो चलिए इसको भी हम निकाल के बताते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे निकलेगा। तो देखिए इसमें भी वैसे ही है 0.23 और रैंकिंग देंगे और जितना रैंकिंग रहता है उतना 9 उतरता है। तो देखिए 23 आ गया और रैंकिंग देंगे तो दो दो अंक पे रैंकिंग है तो 2 ठो 9 देंगे। तो इस तरह इसका मतलब आंसर क्या निकल जाएगा, 23/99। और परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, p/q के रूप में लिखिए। तो p/q के रूप में लिख दिए। तो इस तरह चलिए हमारा तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो गया। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो जल्दी आने वाला है। तो चलिए धन्यवाद।